अभी तो कितना कार्य शेष है और शिव सती के आगमन का समय हो रहा है। उनके स्वागत में किसी भी प्रकार की कमी ना रह जाए। ऋषि अथर्व, ऋषि दमन, बड़े सुअवसर पर पधारे हैं। आज प्रजापति दक्ष के भवन से विदा होकर कैलाश जा रहे भगवान महादेव और उनकी पत्नी सती कुछ समय के लिए हमारे इस आश्रम में रुकने वाले हैं। आइए। आप कुछ कहना चाह रहे हैं किंतु संकोच कर रहे हैं। ऋषिवर, आपने सुना तो होगा कि महादेव की आराधना से मुझे मंत्र दर्शन की शक्ति प्राप्त हुई है। मैंने इन मंत्रों का संग्रह किया है ऋषिवर। प्रतीक्षा थी कि महादेव इन्हें अपनी मान्यता प्रदान करेंगे, अन्यथा इस संसार में कोई नहीं मानेगा कि मुझे भृगु, अंगिरा, उनकी भांति इन दिव्य मंत्रों के दर्शन प्राप्त हुए हैं। मैंने अपनी अल्प शक्ति से इन्हें नहीं लिखा है ऋषिवर। किंतु मान्यता ऐसी है कि सारे मंत्रों का दर्शन किया जा चुका है। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद वेद त्रयी के रूप में प्रस्थापित हो चुके हैं। यदि आपके द्वारा संग्रहित इन मंत्रों को महादेव मान्यता देंगे तो क्या उसका अर्थ ये होगा कि संसार में अब चौथा वेद प्रस्थापित होगा? कदाचित ब्रह्मदेव के पुत्रों को ये बात पसंद नहीं आई। कब आएंगे महादेव? आप चिंतित हैं महादेव? हाँ सती। कहीं आपको ये भय तो नहीं कि इतनी सुख सुविधा में पली बड़ी मैं कैलाश में कैसे रह पाऊंगी? मुझे चिंता तुम्हारी है सती। आप तो त्रिकालदर्शी हैं, भूत भविष्य सब देख सकते हैं। यदि इतनी चिंता थी तो मिलन में आने वाले पूर्व निर्धारित बाधाओं के निवारण हेतु कुछ किया क्यों नहीं? अच्छा बताइए, विवाह उपरांत मेरा भविष्य कैसा है? बताइए ना। सती, भूत, भविष्य, वर्तमान, ये तीनों भेद उनके लिए हैं जो समयबद्ध हैं, जैसे देव, असुर, मनुष्य इत्यादि। किंतु जैसे ब्रह्मा, विष्णु, महेश समय से परे हैं, उसी प्रकार आदि शक्ति भी समय से परे है। तुम अपने कार्य स्वयं निश्चित करती हो और अपने भविष्य भी। मुझे तो आदि शक्ति होने का स्मरण भी नहीं। मैं तो उसके मनुष्य रूपी अवतार में समयबद्ध ही हूं। इसी कारण आपको मेरा भविष्य निश्चित ही ज्ञात होगा, किंतु आप उसे मुझसे गोपनीय रखने का प्रयास कर रहे हैं। क्यों महादेव? सती, पति पत्नी का भविष्य आपसी सहमति
और विश्वास पर टिका होता है। जिनका दाम्पत्य जीवन इन दोनों गुणों से सुसज्जित हो जाए, उनका भविष्य तो उज्ज्वल ही होगा। आपसी सहमति और विश्वास को बनाए रखने के लिए क्या करना होगा? दो सरल मार्ग हैं, वचन देना और उस वचन का पालन करना। किंतु पिताजी ने तो सुखी दाम्पत्य के लिए सप्तपदी अर्थात 7 वचन निर्धारित किए हैं। तुम्हारे और मेरे सुखी दाम्पत्य के लिए केवल 3 वचन अनिवार्य हैं सती। और वो वचन क्या है? सदैव मेरे कहे का पालन करना, मुझसे असत्य न कहना, और अंतिम दिन मुझसे कदापि कुछ गोपनीय न रखना। किंतु असत्य ना कहने और कुछ गोपनीय रखने में क्या अंतर है? असत्य बोलने का तात्पर्य है सत्य को जानते हुए भी सत्य को बदल देना, और गोपनीय होने का तात्पर्य है सत्य का ज्ञात होते हुए भी सत्य ना कहना। बोलो सत्य, इन तीनों वचनों का पालन करोगी? मैं आपको वचन देती हूँ कि मैं कभी आपसे असत्य नहीं कहूंगी, आपसे कभी कुछ गोपनीय नहीं रखूंगी, और आपकी कही हर बात मुझे सदैव स्वीकार होगी। आज के पश्चात इन 3 वचनों का पालन करना मेरा धर्म होगा, और मैं प्रण लेती हूँ जिस भी दिन मैं अपने धर्म का पालन करने में असमर्थ रही, वो मेरे जीवन का अंत सती, और इसी कारण मैं शिव और सती का मिलन नहीं होने दूंगा। ये आप क्या कह रहे हैं? यहाँ स्वर्ग पर आक्रमण के लिए पूरी तैयारी हो चुकी है। स्वर्ग पर आक्रमण अवश्य होगा, परंतु उससे पहले शिव और सती के मिलन को रोकना अति आवश्यक। किंतु असुरराज, शिव और सती अब साथ साथ हैं, अब आप क्या करेंगे? चित्रासुर, जाओ, जाकर चित्रासुर को हमारे समक्ष उपस्थित होने का आदेश दो। हमारे लिए कुछ करने का अवसर उसे शीघ्र प्राप्त होने जा रहा है। स्वामी, इतनी रात्रि में ये शंखनाद कैसा?
सभी भाई इस प्रकार इतनी रात गए यहां? प्रणाम। मध्य रात्रि में शंखनाद करने का कारण क्या है सनकादिक भ्राता? अपने लिखे ग्रंथ को अथर्व ऋषि आपके जामाता शिव से मान्यता प्रदान कर उसे चौथे वेद का स्थान दिलाना चाहते हैं और आप सो रहे हैं। चौथा वेद? किंतु यह कैसे संभव है? यही तो प्रश्न है। पिता ब्रह्मदेव द्वारा रचित 3 वेद हैं, फिर शिव कौन होते हैं चौथे वेद को मान्यता देने वाले? यदि प्रश्न शिव की योग्यता का है तो योग्यता परीक्षण ही एकमात्र उपाय है। जाओ शिव से शास्त्रार्थ करो। शास्त्रार्थ? किंतु उनकी प्रतिष्ठा को चुनौती देना उचित नहीं होगा स्वामी। शिव तो स्वयं ईश्वर है, निसंदेह महर्षि भृगु। और प्रजापति, वे वेदों की महिमा हम सबसे अधिक समझते हैं। शिव मेरे जमाता है, इसलिए ये और भी अनिवार्य है ताकि लोगों को यह ना लगे कि प्रजापति दक्ष ने पक्षपात किया है। जाओ, यदि तुम चारों अपनी विद्या से शिव को पराजित कर सकते हो तो जाओ करो। समझ नहीं आ रहा कि आप चुनौती शिव को दे रहे हैं या हमें? वो तो शास्त्रार्थ के पश्चात ही पता लगेगा। आपने मेरे पति को जीवन दान देकर मुझ पर बहुत बड़ा उपकार किया है। मैं सदा आपकी आभारी रहूंगी। जब आपने मेरे पाप पुण्य में परिवर्तित कर इस अथर्व ऋषि रूपी शरीर में जन्म पाने का वरदान दिया था तो साथ ही एक दायित्व भी सौंपा था। मैंने अपने जीवन का प्रत्येक क्षण उस दायित्व के निर्वाह हेतु समर्पित कर दिया। सफल हुआ या नहीं, इसका निर्णय आप ही कीजिए।
महर्षि अथर्व द्वारा संकलित इस ग्रंथ को चौथे वेद होने की मान्यता प्रदान करता हूं। जो आज से अथर्व वेद के नाम से जाना जाएगा। हर हर महादेव! हर हर महादेव! हर हर महादेव! मैं धन्य हो गया प्रभु, मैं धन्य हो गया। किसी कृति को वेद का स्थान देने में इतनी शीघ्रता उचित नहीं। वेद केवल 3 हैं, जो कल्प के प्रारंभ में हमारे पिता ब्रह्मदेव के मुंह से निकले थे। जब समस्त ज्ञान इन तीनों वेदों में समाया हुआ है, तो चौथे की संभावना ही कहां है? और आपको यह अधिकार किसने दे दिया कि किसी और की कृति को वेद का स्थान दे? बोलिए महादेव, हम सब आपका तर्क सुनने के लिए व्याकुल हैं। अनंत है आपके पिता ब्रह्मदेव, अनंत है उनके मस्तिष्क से प्रभावित हुआ ज्ञान। आज तक जिन ऋषियों ने मंत्रों के दर्शन किए, उनके संकलन को वेद त्रयी का सम्मान प्राप्त हुआ, किंतु और भी ज्ञान शेष है अंतरिक्ष में। अधिकारी दृष्टा का समय समय पर अवतरण होता रहेगा और वो अपने ज्ञान के दर्शन प्राप्त करते रहेंगे। ज्ञान को सीमित रखना ज्ञान का अपमान है, और ज्ञान का अपमान केवल अहंकार ही कर सकता है। ज्ञान तो अनंत है, कोई भी ये नहीं कह सकता कि भविष्य में इस अनंत सागर की गहराइयों तक पहुंचते पहुंचते न जाने ऐसे कितने ग्रंथ, न जाने ऐसे कितने वेद, उपवेद आदि ग्रंथों की रचना अनिवार्य हो जाए। सामवेद ये समाज की सांस्कृतिक और संगीत की आवश्यकताएं पूर्ति हेतु। यजुर्वेद जो गणित और त्रिकोणमिति का ज्ञान सिखाता है। ऋग्वेद आत्मा को परमात्मा से जुड़ने का रास्ता दिखाता है। ये तीनों वेद मिलकर भी समाज की आवश्यकताओं को पूरा नहीं कर पाते। जानना चाहते हैं क्यों? क्योंकि इन तीनों वेदों के लाभ उठाने ke लिए सर्वप्रथम मनुष्य का शरीर स्वस्थ होना चाहिए, उसका मन स्वस्थ होना चाहिए। रोग, दुख, समस्याएं, इन सब का निदान करता है ये चौथा वेद, जो आज से अनंत काल तक अथर्व वेद के नाम से जाना जाएगा। ये लोक धर्मी वेद जो समाज के पोषण के लिए अनिवार्य है। जिस प्रकार 4 दिशाओं से धरातल पूर्ण होता है, उसी प्रकार 4 वेदों से ये समाज पूर्ण हो जाएगा। तो अब हमें ज्ञान की परिभाषा एक कपाली से सीखनी होगी। जो स्वयं निर्लज्ज है, जिसने आज तक किसी भी वेद का अध्ययन तक नहीं किया, जो अराजकता का प्रतीक है,
जो भूत प्रेत और अघोरियों के साथ उठता बैठता है वो महाज्ञानी कहलाने वाले ज्ञान देवी सरस्वती पुत्र सनकादिक भ्राताओं को सिखाएगा कि ज्ञान क्या है? नहीं महादेव, आज आपको इस कृति की योग्यता प्रमाणित करनी ही होगी। पहले यह तो प्रमाणित हो जाए कि आप स्वयं इस वेद को मान्यता देने योग्य हैं भी या नहीं। आइए शास्त्रार्थ करते हैं, किंतु ध्यान रहे यदि आप पराजित हुए तो अथर्व के इस ग्रंथ को भस्म कर दिया जाएगा। बोलिए, स्वीकार है आपको? क्या हुआ महादेव, आप तो सोच में पड़ गए। मुझे स्वीकार है।